अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं दुआ जाम रहे खुश रहें आबाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। करती हूँ जी आज के दिन वर्ष की रूटीन आपके साथ है। आज था जी बॉक्सिंग डे, कल था। आज तो मैं वॉइस कर रही हूँ। तो फिर हम उधर चले गए, वहाँ पे गए तो कुछ शॉपें बंद बंद थी, जैसे नेक्स्ट और मार्क्स एक्सपेंसिव बंद भी थी। मुझे नहीं पता था, वो कहते हैं वहाँ से उन्होंने शॉप जो ना दूसरी जगह लेके चले गए, वो मुझे पता नहीं था। तो बच्चे पूछे बॉक्सिंग डे क्या होता है, मैंने कहा एक दिन क्रिसमस होती है तो दूसरे दिन ये जो ना हर चीज़ यहाँ पे हर प्राइस में करते हैं। बच्चों को बताया, बच्चों के साथ घूमे। और यहाँ ज़ारा के बाद जो ना कर रहे थे, नारे लगा रहे थे फ़लस्तीन को फ्री करो। हम भी थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रहे, उसके बाद जी हम वहाँ से चले गए क्योंकि इन्होंने बहुत ही घटिया बात की है, ज़ारा वालों ने। लानत है इन पे। उसके बाद ये हम इधर अंदर चले गए, जो ना तो इसको हमारी क्या थी शॉपिंग, हमने क्या की, हमने तो विंडो शॉपिंग ही की। फैजान इतना तंग करा था। ये मैं बैग वगैरह देख रही थी, इनकी कीमतें देख देख के मैं जो ना गशें खा रही थी। तो मैं यहाँ पे इस तरफ बहुत कम जाती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ शॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि फैज़ान अकेला हो या मैं हूँ और फैज़ान हो तो फिर भी इतना नोटी नहीं बनता जितने ये जब दूसरे दोनों साथ हों। फिर ये कहता है मुझे भी बाहर निकालो प्रॉन्ग से, फिर मैं भी बाहर चलूँगा, फिर ये दौड़ने लगा देता है, खेलना शुरू कर देता है। और ये छोटे छोटे बैग इतने महंगे थे, 1000 1200 के। तो ऑफ किए हुए थे, कुछ कोई 800 का, कोई 900 का, इस तरह का। पता नहीं 20% या 40%। उसके बाद जी वहाँ से हम निकले और फिर चले गए जी हम खाड़ी में। खाड़ी भी पहले जिस तरफ शॉप होती थी वो बंद हो गया, दूसरी तरफ लेके गए हैं। यहाँ पे किसी पे 70% ऑफ लगाया हुआ था, किसी पे 40, किसी पे 50। तो क्योंकि हम गए थे लेट पहुँचे, कुछ मुनासिब नहीं था, कुछ ख़ास नहीं पसंद आया हमको। तो आज समझ लें हमारी विंडो शॉपिंग की थी, हमने कोई शॉपिंग नहीं की। मैं कह रही थी सब कुछ खरीद लिया, आपने कुछ भी नहीं खरीदा। एक कोट खरीदा था बस, जो मैं अपना पाकिस्तान से मेरा नेफ्यू है ना उसके लिए बस। तो उसको मैंने जाके उसके घर पे दे दिया। मैंने कहा अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद तो वापस करके आप पैसे वापस ले लेना। वहाँ से निकले फिर जी हम टीके मैक्स जा रहे थे। टीके मैक्स में जाने से पहले रास्ते में जो ना इन्होंने नीचे वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ प्ले एरिया सा बनाया हुआ था बच्चे खेलने के लिए। तो ये कहते बच्चे क्या कहते हैं हमने वहाँ जाना है। मैंने कहा चलो टीके मैक्स चलते हैं, वहाँ से निकलेंगे तो फिर उधर चले जाएंगे। क्योंकि फिर रास्ते में बाहर निकले तो वो वाली शॉप बंद थी, जिसकी वजह से हम जो है लिफ्ट से नीचे चले जाते। तो फिर हम उधर नहीं गए, वहाँ से निकले। ठीक है मैक्स में देखा चीज़ें इधर उधर, तो कुछ ख़ास नहीं था। इन्होंने भी कोई सेल नहीं लगाई हुई थी ना, नॉर्मल जो प्राइस होती है ना वही रखी हुई थी। तो कुछ पसंद भी ख़ास नहीं आया। अगर कुछ पसंद आ जाए तो बंदा ले ही लेता है, लेकिन कुछ भी हमें पसंद नहीं आया। तो मैं बेडशीट वगैरह देख रही थी ताकि मुझे पसंद आ जाए, लेकिन नहीं आए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मैं सोची थी अब मैं जब भी शॉपिंग करूँगी तो शॉपिंग करके एक-एक, दो-दो चीज़ें ला के रखती रहूँगी, फिर इकट्ठे जो ना फिर मैं पूरे रूम को ना डेकोरेट करूँगी, जो ऑर्गेनाइज़ करूँगी अच्छे से। एक चीज़ को लाओ फिर वो दिखा दो, फिर वो मज़ा भी नहीं आता और ना चेंज दिखता है। तो मैं सोची थी अब मैं जो भी चीज़ें लाया करूँगी वो मैं रखती रहूँगी। फिर जब मैं पूरा रूम को एकदम से ना ऑर्गेनाइज़ करूँगी अच्छे से, तो फिर वो चीज़ें जो ना ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं जो ना सोच रही हूँ कि मैं इस तरह लूँगी, हर चीज़ ले लेके रखती रहूँगी और बाद में जो ना एक ही दिन सारा रूम को डेकोरेट कर दूँगी, तो फिर वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसके बाद जब वहाँ से निकले फिर हम चले गए एक और शॉप पे, जहाँ से मैंने कोट लिया था। कोट लिया उसके बाद मैंने बच्चों को वहाँ से खाना वाना खिलाया। मैंने खुद नहीं खाया क्योंकि मैं डाइट पे थी। देखिए मैं कितना सब्र कर रही हूँ आजकल। वैसे मेरा मजाक बहुत उड़ाती हैं कि खाला भाई जाती है खाना खाती हैं। देखो मैंने कहा वहाँ से मैं नीस के घर चली गई थी, कहती हैं आप खाना खाएंगी? मैंने कहा नहीं। और कहती हैं हाँ आप टाउन गई थी ना, खा के आई होंगी। मैंने कहा नहीं, मैंने टाउन पे खाना नहीं खाया। मैंने सिर्फ बच्चों को लेके दिया था और मैंने खुद नहीं खाया। तो फिर मैंने वहाँ जाके एक रोटी खा ली और
کڑی کے ساتھ، بچوں کو لے کے دیا، یہاں پہ کھایا۔ پھر اس کے بعد جی ان کا گھر قریب ہی ہے، ٹون سے نکلو نا ان کے گھر پہنچنے میں یہی کچھ 7-8 منٹ لگتے ہیں۔ تو پھر ہم جب یہاں پہ پہنچے تو فون آ گیا تھا ہسبینڈ صاحب کا کہ میں آپ کو پک کر لوں، تو ہم نے کہا اب تو ہم جو نا ان کا گھر نظر آ رہا ہے تو ہم ادھر جا رہے ہیں۔ تو یہ میری بہن جو نا ان کو کہتی ہے آپ ہمارے گھر پہ آ جاؤ پارٹی کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم نہیں آ رہے کیونکہ ہمارے گھر ابھی مہمان آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں نا ملنے کے لیے، تو آپ ہی ادھر آ جاؤ۔ وہ انہوں نے ساری چیزیں جو بنائی تھی وہ پیک کر کے پھر ادھر لے آئی، اور ادھر انہوں نے جو نا پکا کے پھر جو سب کو کھانے کے لیے دے دیا۔ پھر ہم نے وہاں پہ کھایا پیا، اس کے بعد پھر ہم واپس گھر آ گئے تھے۔ تو یہاں پہ کوئی نا لوگ سرسریاں پٹاخے بجا رہے تھے، تو وہ میں ویڈیو بنا رہی تھی، وہ غائب بھی ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں پہ آگے آئے تو آنٹی نے فیضان کی آنٹی نے جو نا آگ جلائی ہوئی تھی یہاں پہ، تو پھر فیضان نے کدھر اندر آنا تھا، فیضان باہر ہی رہا ہے، پونا گھنٹہ ہم باہر ہی کھلتے رہے یہاں پہ آگ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم اندر آ گئے تھے۔ تو یہ ہے جی میری 1 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے کی روٹین۔ ملتی ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ پھر کوئی پٹاخے بجا رہا تھا، میں نے سوچا ویڈیو بنا لیتی ہوں۔